हीरा सिंह राठौर चैनल पर मैंने आपको दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज की कहानी बताई थी, जिस पर आने वाले दिनों में बादलों के बीच से वंदे भारत एक्सप्रेस तेज रफ्तार से गुजरा करेगी। हीरा सिंह राठौर चैनल पर आज मैं आपको उसी आर्क ब्रिज के पास दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बनी रेल सुरंगों के बारे में बताऊंगा, जिससे आने वाले दिनों में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन गुजरा करेगी। जम्मू कश्मीर से भारतीय रेलवे के एक ऐसे रूट के बारे में बताऊंगा जिसके 111 किलोमीटर लंबे सेक्शन में से ट्रेन 97 किलोमीटर तक सुरंग में चलेगी और इसके लिए एक दो नहीं बल्कि 27 सुरंगें बनाई गई हैं और 67 किलोमीटर की एक स्केप टनल भी बनी है। हीरा सिंह राठौर चैनल में बात पहाड़ों को चीर कर बनाए जा रहे उस रेल रूट और सुरंग की होगी जिसका शिलान्यास तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, लेकिन लेट लतीफी के कारण वह काम अब पूरा हो रहा है। 10 मिनट की इस वीडियो में ऐसी जानकारी होगी जिससे आप जानकार भी बनेंगे और रोमांचित भी होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक जरूरी बात, देश में क्या क्या नया बन रहा है ये तो आपको YouTube में कई लंबे रूटों पर सुरंगों की कहानी जो भारतीय रेलवे के अब तक के सबसे बड़े कारनामों में से एक है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक चमत्कार। 21 दिसंबर 2023 को देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेस पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में जश्न था, खुशी थी, 3 दशक पुराने सपने के साकार होने का आनंद था। इस वीडियो में 111 किलोमीटर लंबी कटरा बनिहाल रेल लाइन पर सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी एक सुरंग के काम को पूरा होते हुए दिखाया गया था। वीडियो को पोस्ट करते हुए रेल मंत्री ने लिखा था कि 3209 किलोमीटर लंबी सुरंग टनल T1 में इस कामयाबी के लिए टीम रेलवे को बधाई देता हूं। अब उधमपुर बारामूला फेज की सभी सुरंगों का काम पूरा हो चुका है। इस सफलता को मील का पत्थर माना जा रहा है क्योंकि टनल T1 में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, लिहाजा यहाँ पर सुरंग का निर्माण करना इंजीनियर्स और मजदूरों के लिए असंभव लगने वाला काम था, जिसे लंबी कोशिश के बाद पूरा कर लिया गया है। आपके मन में यह सवाल होगा कि ऐसा क्या है कि इस सुरंग में जितना जश्न है, इतनी खुशी और इसकी इतनी चर्चा हो रही है। दरअसल भारत के लोग देश के किसी भी हिस्से में रेल यात्रा कर सकते हैं, रेल से जा सकते हैं, यहाँ तक कि तमिलनाडु में समंदर के ऊपर रेलवे ट्रैक है जिस पर रेल चलती है। भारत से पाकिस्तान रेल लाइन जाती है, बांग्लादेश से भी भारतीय रेल लाइन से जुड़ा है। पूर्वोत्तर में रेल अब अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, लेकिन भारत के लोग रेलवे से डायरेक्ट कश्मीर नहीं जा सकते हैं, श्रीनगर स्टेशन पर नहीं उतर सकते हैं। भारत के किसी हिस्से से श्रीनगर और उससे आगे जाने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं, सड़क मार्ग या हवाई मार्ग। आप दिल्ली से ट्रेन में बैठे और श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरे, ऐसा अब तक संभव नहीं था। इस एक सुरंग के बनने से अब ये सब संभव होगा, यानी कि आप देश के किसी भी हिस्से में ट्रेन पर बैठेंगे और सीधे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। इस रेल सुरंग की यही सबसे बड़ी खासियत है। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि हम चांद पर तो पहुंच चुके हैं, अंतरिक्ष में हर दिन नए झंडे गाड़ रहे हैं, तो फिर देश के किसी दूसरे हिस्से में से ट्रेन श्रीनगर क्यों नहीं जुड़ा हुआ है। 20वीं सदी के अंत में देश के 2 प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के मन में भी यही सवाल था, जिसके जवाब में पहले नरसिम्हा राव ने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय रेलवे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 1990 के दशक में भारत में जम्मू तक तो
रेल चलती थी, लेकिन उससे आगे रेल नहीं चलती थी। उधमपुर तक रेल लाइन का काम चल रहा था, लेकिन 1985 में शुरू हुआ इस रेल लाइन का काम कछुए के गति से भी धीमा था। तभी 1994 में तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उधमपुर से कटरा तक 25 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का ऐलान किया। 1996 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, तीसरे मोर्चे की सरकार बनी, काम की रफ्तार और धीमी हो गई। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्ण बहुमत वाली एनडीए सरकार के साथ फिर से पीएम बने। उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में नए रेलवे लाइन की फाइल मंगाई और टुकड़ों में बन रहे रेल रूट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर दिया। इस नए रेल प्लान से 20-25 किलोमीटर नहीं, बल्कि उधमपुर से बनिहाल तक 272 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का ऐलान हुआ। इसे नाम दिया गया USBRL, यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। 1999 में प्रोजेक्ट का लॉन्च हुआ, लेकिन इसके बनने में कई रुकावटें थी। सबसे पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में रेल लाइन की रूट की बात करें तो तय हुआ कि यह उधमपुर से शुरू होकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा, इसके बाद रिहायशी से कांजीकुंड, अनंतनाग, अवंतीपापुर, श्रीनगर और वडगाम होते हुए बारामूला में जाकर पूरा होगा। रूट तय होने के बाद सवाल उठा कि पैसे की कमी तो नहीं आएगी, लेकिन अटल सरकार ने साफ कर दिया कि यह एक नेशनल प्रोजेक्ट है, पैसों की कमी नहीं होगी। 3 वर्षों की मेहनत के बाद 2002 में उधमपुर बारामूला रेल लिंक का काम शुरू हुआ और इसकी नींव डाली अटल बिहारी वाजपेयी ने, यानी आजादी के 55 वर्षों के बाद कश्मीर में ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हुआ और तय हुआ कि इस रेल रूट की कुल लंबाई 272 किलोमीटर होगी। पहले फेज में कटरा से उधमपुर रेल रूट को शामिल कर लिया गया। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर थी। 1994 में तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इसका अप्रूवल दिया था। 2013 में यह रेल लाइन बनकर तैयार हुई, यानी सिर्फ 25 किलोमीटर रेल रूट तैयार होने में 19 साल लग गए। दूसरा फेज कटरा से बनिहाल तक का है, यह रूट 111 किलोमीटर का है। तीसरा बनिहाल से कांजीकुंड तक का है, इसकी लंबाई 18 किलोमीटर है, यह भी पूरा हो चुका है। चौथा फेज कांजीकुंड से बारामूला रूट की लंबाई 118 किलोमीटर है, इसे भी पूरा किया जा चुका है, यानी बनिहाल से बारामूला तक का 136 किलोमीटर का काम जून 2013 में पूरा हुआ। इस रूट पर ट्रेन भी चलने लगी। इस पूरे 272 किलोमीटर रेल रूट में 161 किलोमीटर लंबे रेल रूट पर ट्रेन चलती है, जबकि 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल रेल रूट का काम लगभग पूरा हो चुका है। 111 किलोमीटर का ये वही रूट है जिसमें 97 किलोमीटर की रेल लाइन सुरंग में बनी हुई है। इन सुरंगों की संख्या 27 है। इस रूट पर 67 किलोमीटर की स्केप टनल भी है। इतना ही नहीं, इस 111 किलोमीटर के रूट में 26 बड़े और 11 छोटे रेलवे ब्रिज है। 2 रेलवे ब्रिज तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज में गिने जाते हैं। इसमें एक है चिनाब नदी पर बना आर्क ब्रिज और दूसरा है अंजी नदी पर बना अंजी घाट रेलवे ब्रिज। ये भारत का पहला केबल रेल ब्रिज है। ये दोनों ही पुल अपने आप में इंजीनियरिंग के शानदार नमूने हैं। चिनाब नदी पर बने ब्रिज पर हमने एक डिटेल वीडियो में भी आपको बताया था। इस पुल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जाकर आपको यह वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस रूट पर बनाई गई 5 सबसे बड़ी और मुश्किल रेल सुरंगों के बारे में। पहली है पीर पंजाल सुरंग। इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। यह
2013 में ही पूरी हो चुकी है और इसमें ट्रेन चलती है। दूसरी टनल की बात करें 15 किलोमीटर, इसे टनल T15 के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करें 11.25 किलोमीटर। और तीसरी टनल है टनल नंबर 48, जिसे T40 के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई 10.20 किलोमीटर है। चौथी टनल 49, इसे के T49 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 12.75 किलोमीटर है। पीर पंजाल सुरंग को पीछे छोड़ते हुए ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बन गई है। और पांचवी है टनल 1, कटरा और यासी स्टेशन के बीच 3 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है, जिसे टनल T1 के नाम से जाना जाता है। इन 5 सुरंगों को मिला दिया जाए तो यह 40 किलोमीटर होता है, यानी 27 में से सिर्फ 5 सुरंग 40 किलोमीटर के हिस्से को कवर करती है। अब बात करते हैं टनल 1 की, जिसमें नरम चट्टानें और पानी के रिसाव के चलते काम करना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। वर्षों में इस सुरंग का काम चल रहा था, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था। इसे बनाने में न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड अपनाया गया। सामान्यतः यह होता है कि एक तरफ से सुरंग को बनाया जाता है और आगे बढ़ा जाता है, लेकिन न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड में दोनों दिशाओं में से सुरंग बनाई जाती है और एक बिंदु पर दोनों सिरे सटीकता से मिलते हैं। ये ड्रिल और ब्लास्ट प्रक्रियाओं की आधुनिक तकनीक है। आपको बता दें कि 111 किलोमीटर लंबे रूट की आखिरी टनल है। बाकी सारी टनल और पुल तैयार हो चुके हैं। हर जगह रेल लाइन बिछाने का काम हो रहा था। बस यही हिस्सा बचा था जो 20 दिसंबर 2023 को पूरा कर लिया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर कुल करोड़ खर्च होने का अनुमान है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। ये वो सपना है जिससे देश के बाकी हिस्सों को रेलवे के जरिए कश्मीर घाटी से जोड़ा जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब रेल परियोजना को बंद करने के लिए कह दिया गया था। रेल मंत्रालय ने पहाड़ के खतरों को देखते हुए कटरा और काजीकुंड के बीच मौजूदा परियोजना को रद्द करने का आदेश दे दिया था। इसमें चिनाब ब्रिज समेत कई सुरंगें थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2009 के बाद एक बार फिर से यूएई की सही सरकार बनी और इस सरकार ने फिर इस रूट के काम को शुरू कर दिया। हालांकि रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन काम चलता रहा। 2014 में केंद्र में बनी सरकार ने इसे प्रायोरिटी सेक्शन की तरफ लिया और तब से काम की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले कुछ महीनों में इस रेल रूट पर तेज रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। वैसे आपको बता दें कि देश की बाकी हिस्सों में से सिर्फ जम्मू तक का ही रेल नेटवर्क है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली कोई ट्रेन नहीं है। जम्मू से श्रीनगर सिर्फ सड़क मार्ग से जाते हैं और यह यात्रा लगभग 244 किलोमीटर की है, जिसमें यात्रियों को लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अब जब इस रेल ट्रैक पर ट्रेन चलेगी, यह दूरी 3 से 4 घंटे में पूरी हो जाएगी, यानी समय सिर्फ 1/4 लगेगा। इस रूट पर फिलहाल 2 तरह की वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें 16 कोच होंगे, और दूसरी वंदे मेट्रो, जिसमें 9 कोच होंगे। जम्मू कश्मीर में वंदे भारत वाली यात्रा और भी शानदार हो जाएगी जब यह ट्रेन विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज से गुजरेगी, जो बनकर तैयार हो चुका है। धीरज सिंह राठौड़ का अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना
और वीडियो को कर दें लाइक